नमस्कार, द लाइव इंडिया से मैं मधु खत्री। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सारिका। आज हम इनसे बात करेंगे कि प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है उस प्रदूषण बढ़ने की। आइए बात करते हैं डॉक्टर सारिका से। हम वेलकम करते हैं। नमस्कार मैम। मैम, आज हरियाणा दिवस है, हरियाणा वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हरियाणा वासियों को बहुत शुभकामनाएं। 1966 में 1 नवंबर हरियाणा पंजाब से कट के बना था और हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इट्स बिकम इवन दो वी आर अ स्मॉल स्टेट, बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ग्लोबल मैप पे गुरुग्राम शहर की वजह से एक मिलेनियम सिटी है, लेकिन बहुत सुधार की ज़रूरत है। ग्रीन कवर जो है, जो हम डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, लैंड बेचे जा रहे हैं और बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा हैंड इन हैंड होती है। एनवायरनमेंट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा और जब भी कोई जितना आप विड्रॉ करते हैं अर्थ से, चाहे आप उसकी मिट्टी ले रहे हैं, पत्थर ले रहे हैं, कंकर ले रहे हैं, रेता ले रहे हैं, आपको अर्थ को वापस देना पड़ेगा। और आप सोचो कि आप हमेशा से निकालते रहो और वापस ना दो, फिर ये इम्बैलेंस आ जाएगा। जो समय हरियाणा में हो चुका है कि फॉरेस्ट कवर पूरे कंट्री में सबसे कम यहाँ है। एयर क्वालिटी पूरे वर्ल्ड में आज गुड़गांव में सबसे प्रदूषित शहर है और गुड़गांव इंडिया की जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 15 में से 7 तो हरियाणा में है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, सिर्फ पैसे से डेवलपमेंट नहीं होती, ओवरऑल डेवलपमेंट एयर क्वालिटी से भी होती है, हैप्पीनेस से भी होती है, हेल्थ से भी होती है। और इन सब चीज़ों के छोड़ के सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है। दिन पे दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है मैम, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहती हूँ कि अब इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया में कई करोड़ लोग हैं जो अब प्रदूषण की ग्रस्त में आ गए हैं। आज AQI सुबह 463 था, सीवियर एयर क्वालिटी। तो कई वर्षों से हम देख रहे हैं, अक्टूबर से लेके फरवरी तक पूरे नॉर्थ इंडिया में बुरा हाल हो जाता है। सब इसकी बात करते हैं, इसके ऊपर न्यूज़ बुलेटिन चलता है, ग्राफ पेपरों पे लागू होता है, लेकिन ज़मीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक सरकार 365 डेज प्रदूषण के बारे में सोचे कि नहीं इसको कम कैसे करना है, उसकी बात नहीं करेगी, उस पर एक्शन नहीं लेगी, हर साल ऐसे ही चलता रहेगा। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, रोज पेशेंट आ रहे हैं, खांसी वाले, एस्थमा जो है बढ़ गया है, ब्रोंकाइटिस, एलर्जीज, ये आंखों में लोगों की जलन होने लगी है, गले में खुरदरापन मुझे खुद लगता है सुबह कि मेरे को सांस अच्छे से नहीं आ रही है और ये अब रेगुलर फीचर हो गया है। या तो हम इसको मान के चले कि इसमें कुछ बदलाव लाएं या फिर जैसा चल रहा है वैसे चलने दें और चुप बैठ जाएं। मैम, दिन पे दिन प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को समस्या आ रही है, तो कैसे बचा जा सकता है इस प्रदूषण से? प्रदूषण से बचने के लिए कुछ मूलभूत इश्यू समझने पड़ेंगे कि आपका प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले है गार्बेज और वेस्ट सेग्रीगेशन। खुले में आपको पता है गुड़गांव में हर 100 मीटर पे 200 मीटर पे खुले में गार्बेज पड़ा रहता है। सुबह से शाम पड़ा रहता है, रात को एक बार उठा देते हैं या सुबह एक बार उठाते हैं, पर 24 घंटे वो गार्बेज ओपन पड़ा है। कई बार उसमें आग भी लग जाती है, कई बार प्लास्टिक वगैरह सब जलते हैं। प्लास्टिक बैन के बावजूद रोज मैं सुबह देखती हूँ कि गार्बेज में पन्नियाँ भी होती हैं, प्लास्टिक होता है। तो जो बैन्स हैं कोई इफेक्टिव नहीं है। मुझे लगता है कि जो सरकार इसके बारे में गंभीर नहीं है, वरना अगर आप चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। प्रदूषण के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सरकार को भी कुछ जिम्मेदारी निभानी है और हम सबको एज सिटीजन निभानी है। तो सरकार सबसे पहले तो गार्बेज और वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करे, क्योंकि गुड़गांव में आप कहीं भी जाएंगे 200-200 मीटर पे आपको गार्बेज के हीप्स पड़े दिखेंगे। तो ये जो ओपन गार्बेज है ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। आपको पता है भंडवारी में कई बार आग लग जाती है, उसकी भी प्रदूषण बढ़ जाता है। दूसरा है रोड डस्ट। हमारे यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर जो ट्रक्स हैं ऑलमोस्ट 10 से 12 हैं निगम के पास, लेकिन मैं कभी देखती नहीं हूँ इनको चलते हुए। तो इसको तो 24 घंटे हर वार्ड हर सेक्टर में चलना चाहिए ताकि रोड डस्ट कम से कम हो जाए। तीसरा है जो सरकार को करना है वो है ग्रीनरी बढ़ाना। इस समय गुड़गांव में जो एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी कि 4.5 स्क्वायर किलोमीटर पिछले 2 साल में और ग्रीन कवर कम हुआ है। अगर आप जो पेड़ आपको बचा रहे हैं, जो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड खींच रहे हैं, अगर आप उनको खत्म करते जाओगे तो आपका घर जो है एक चेंबर नहीं बनेगा, गैस चेंबर नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? तो ग्रीनरी जो है हमें 4 फुटिंग पे बढ़ानी पड़ेगी। एक इंडिविजुअल अपने घर में 10, 12, 15 पेड़ लगा सकता है, लेकिन जब सरकार चाहती है तो लाखों करोड़ पेड़ लग सकते हैं। और ये ऊपर से ही आदेश आना चाहिए कि हरियाणा का ग्रीन कवर जो इस समय 3.6% है, जो 10 साल पहले 5.8% हुआ करता था, उसको कम से कम 10% तक ले जाएं ताकि कुछ तो हमारे राहत मिले। ये तो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में एज इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? अगर जितना हो सके अपना गार्बेज वेस्ट सेग्रीगेट करिए, कहीं पे भी आग मत लगने दीजिए, अपने गार्डन वेस्ट को कभी आग मत लगाइए
और अपना बचाव करने के लिए मास्क पहन के रखिए, स्पेशली जब आपको लगता है प्रदूषण ज़्यादा है। जो एल्डरली लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी कि बहुत सुबह जब फॉग होती है, स्मॉग बन जाती है, या जब टेम्परेचर कम होता है उस टाइम ना जाएं सैर करने। आप एक बार 11-12 बजे धूप निकल आती है, उसके बाद सैर करने जाएं, उस टाइम प्रदूषण थोड़ा सा भी कम हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ा होता है तो थोड़ी सी एयर क्वालिटी कुछ बेटर होती है। तो अपना बचाव करना है। बच्चों को तो आपको खेलने भेजना ही पड़ेगा, इंडोर तो रह नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके प्रदूषण के बारे में सोचिए और ट्राई करिए कि हम इसके बारे में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस कैसे निकालें ताकि फिर हम सबका ही सुधार हो सके। मैम, दिवाली के टाइम पे सरकार ने पटाखे बैन कर दिए थे, फिर भी इतना प्रदूषण बढ़ा है, फिर भी उस पर क्या कहना चाहिए सरकार को? क्योंकि सरकार फैसला सही था सरकार का। सरकार जो है ये बैन करना नहीं चाहती, ये पेपर पे बोल देती है कि ग्रीन क्रैकर्स यूज करो। अब कितने क्रैकर्स ग्रीन थे या नॉर्मल थे वो हम कोई भी नहीं कह सकता। वैसे भी जो ग्रीन क्रैकर्स है, दिस इज ओनली ग्रीन वॉशिंग, बेसिकली वो 70% पोल्यूशन तो कॉज करते हैं। तो अगर आपका AQI पहले 999 जाता था, इस बार AQI 700 के आसपास था, वही 70%। दिवाली तो एक हफ्ते के लिए उसका पोल्यूशन होता है, वो तो इंडिविजुअल्स को खुद सोचना चाहिए। जैसे हमारे बच्चे हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलाते, वो कहते हैं नहीं नहीं पोल्यूशन बढ़ता है। तो स्कूल्स ने बहुत अच्छा इस पर काम किया है, बच्चों को काफ़ी बताया है और प्लेज लेते हैं बच्चे, और कई वर्षों से लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि दिवाली कोई उनकी कम इंजॉयबल होती है, वो रंगोलियाँ भी बनाते हैं, दिए भी जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं। तो ये तो अपनी मानसिकता बदलने वाली बात है और ये हम सब ही कर सकते हैं। सरकार से तो मैं उम्मीद कुछ रखती नहीं हूँ और मुझे लगता है कि अब इंडिविजुअल्स हम खुद ही करेंगे। हम दिवाली के टाइम पे 11 दिन गुरुग्राम में कूड़ा पड़ा रहा था, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? प्रदूषण भी बढ़ा, काफी बहुत कुछ हुआ कि मुझे बड़ी हैरानी की बात है, 7,000 कर्मचारी थे। हाँ नहीं, मतलब दिवाली वाला टाइम होता है कि हम सफाई अपनी सिटी को सुंदर रखते हैं, अपने शहर को सुंदर करते हैं, अपने हर जगह सफाई रखते हैं। हर इंसान, मुझे पता है कि और कोई कभी करे ना करे, दिवाली पे हर घर डीप क्लीनिंग होती है, पर्दे भी साफ होते हैं, अलमारियाँ भी साफ होती है, सब अच्छे से सफाई होती है। उस टाइम पे हमारे सफाई कर्मचारियों ने काली दिवाली मनाई, उनको 4 महीने का वेतन नहीं मिला। 7,000 लोग जो आपका कूड़ा उठाते हैं, जो सफाई करते हैं, उनकी भी सुनी नहीं गई। तो ये बहुत शर्म की बात है और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक संवेदनशील सरकार आए ताकि जो लोगों की बात सुने। आपको पता है यहाँ बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रखे, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है, और फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, उनकी कोई नहीं सुनता। तो जिस तरह माहौल बन रहा है, अब प्रोटेस्ट का कोई मायना नहीं रह गया। अब हो गया कि भाई तुम चुप रहो और काम करते रहो। बिना वेतन के इंसान कैसे काम कर सकता है, स्पेशली कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स थे वो। सो आई थिंक इट्स वेरी सैड एंड आई होप कि कोई उनकी बात सुनेगा। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।